क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10 का है। क्या बोला गया है? ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन है, डिटरमाइन करना है फिर इनके कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड करना है जो ट्रायंगुलर रीजन बनेगा। ठीक है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ भैया, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं y में कन्वर्ट कर देता हूँ पूरी को, तो y इज इक्वल हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है भैया, इसको मैं लेता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरी वाली क्या दे रखी है, 3x प्लस में 2y माइनस में 12 इज इक्वल टू 0 दे रखी है। तो यहाँ से मैं भी इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो 2y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ, मतलब कि दोनों तरफ मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये हो जाएगी 12 माइनस में 3x। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पास हो गई सेकंड इक्वेशन। क्लियर है इतनी बात। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर मैं एक बार x को यहाँ पे 0 कर देता हूँ तो मुझे y डायरेक्टली क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है भैया, और अगर मैं y को एक बार 0 कर देता हूँ तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिलेगी, x की वैल्यू मुझे मिलेगी -k1। हाँ भैया, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अगर मैं x को 0 कर देता हूँ तो मुझे यहाँ से 2y की वैल्यू मिलेगी कितनी के बराबर, 12 के बराबर, यानी कि कह सकता हूँ कि भैया y की वैल्यू मुझे 6 मिलेगी। हाँ भैया, और अगर मैं y को यहाँ पे 0 कर दूं तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, 3x इज इक्वल टू मुझे यहाँ से 12 मिलेगा, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 के बराबर हो जाएगी। तो अगर मैं इनकी टेबल बना देता हूँ, x मैंने जब 0 किया तो y की वैल्यू मुझे मिली 1, और जब मैं y को 0 कर रहा हूँ तो x की वैल्यू मुझे मिली -k1। ठीक है, तो मैंने 0 किया तो y की वैल्यू 6 आई है, और जब मैं y को 0 करूंगा तो x की वैल्यू मुझे 4 आ रही है। ठीक है, यही तो आ रही है। हाँ भैया, तो चीज आप देखोगे कि हमें इसका क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है। तो ट्रायंगल का मतलब होगा कि इनका एक जगह कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन होगा, तो मैं एक बार इंटरसेक्शन पॉइंट भी देख लेता हूँ अभी, फिर हमें इसका ट्रायंगल ही बनाना है, इनका हमें ग्राफ प्लॉट करना है, प्राइवेट ट्रायंगल बनेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट में आपको कुछ नहीं करना। देखिए, हमने फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड ये है, तो फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड में देखें तो LHS मुझे बराबर कर लेना है। इधर मेरे पास y इधर 2y, तो मैं तो फर्स्ट में क्या कर देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2y इज इक्वल टू 2x प्लस में 2, और थर्ड सेकंड इक्वेशन को एज इट इज मैं लिख ही लेता हूँ। ठीक है, सेकंड इक्वेशन बस में क्या है, 2y इज इक्वल टू 12 माइनस में 3x। क्लियर है? हाँ भैया, बिल्कुल क्लियर है। ये पास हो जाएगी थर्ड इक्वेशन, और ये मेरे पास जो थी वो सेकंड इक्वेशन ही है। अब इनको मैं सिंप्लीफाई करूँ, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, ऑल्टरनेट साइन होंगे, तो ये कट गया, ये 0 हो गया, इज इक्वल टू ये कितना हो गया, 2x में से 12x, 2x माइनस में 12, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2 और प्लस में 3x, ये तो होगा। हाँ भैया, इसको सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व करो तो आपको यहाँ से मिलेगा 5x इज इक्वल टू 10, यानी कि कह सकता हूँ कि x की वैल्यू आपको मिलेगी 2, इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 2 होगा। इसी x को पुट कर दूं किसी भी इक्वेशन में, तो इसी को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, पुटिंग इन इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। मैं शॉर्ट में लिखा है इक्वेशन को, लेकिन आपको फुल लिखना है, पूरा नाम लिखना है इक्वेशन का भी। ठीक है, वर्ड पूरा लिखना है। तो ऐसे हो जाएगा y इज इक्वल टू x की वैल्यू 2 है प्लस में 1, तो y मेरे पास कितना आ गया 3। तो मेरे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है ना, वहां पर y कोऑर्डिनेट 3 है और x मेरे पास 2 है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट मेरे पास कितना हो गया, ये हो गया पास में 2,3। अब देखिए, अब आपको स्केल और पेंसिल से अपने बोर्ड एग्जाम में बनाना है, लेकिन मैं डायरेक्टली बना के दिखा रहा हूँ, तो आपको बनाना कैसे मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ये पास हो गए y एक्सिस और ये हो गए पास में x एक्सिस, ये x डैश, ये y और ये y डैश। ठीक है, ठीक है भैया। तो देखिए, सबसे पहले प्लॉट्स करते हैं। हमारे पास पहली इक्वेशन जो थी 0,1, मतलब कि x में तो हमें 0 है, इसको 0,0 लिख देते पहले, तो x में चलना ही नहीं है, y में चलना है, तो ये 0,1 हो गया यहाँ पर। ठीक है, 0,1 मैंने यहाँ पे कर दिया। क्लियर है? और अब मैं बात करूं किसकी, अब मैं बात करता हूं y की। y मेरे पास कितना है, 0 कर रहा हूं, तो x मेरे पास -1 आ रहा है, मतलब कि y में हम चले ही नहीं है, y में हम कहीं नहीं चले, देखिए x में हम -1 आ रहे थे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1,0। क्लियर है इतनी बात? हाँ भैया, तो इन दोनों को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ये और ये, इन दोनों को स्केल से आप ज्वाइन करना है और एक्सटेंड इस तरह से करते जाना है, आगे एक्सटेंड कर देना। क्लियर है? हाँ भैया। अब बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की। x 0 है, x में हम चले नहीं है, y में कितना चले 4, तो ये हो गया 0,4। y 0 है तो x की वैल्यू 4 है, मतलब y में हम चले नहीं है, x में हम कितना 4 है, तो ये हो गया, तो ये हो गया मेरे पास 4,0। ठीक है, और ये पास में कितना है, ये पास में 0,6 है, क्योंकि हम x को जब 0 कर रहे हैं तो y की वैल्यू मुझे मिल रही है यहाँ से 6 के बराबर। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों को भी ज्वाइन कर लेता हूँ। एक चीज नोटिस की होगी भैया, ये जो इंटरसेक्शन आया है ना, ये तो देखो x एक्सिस पे दोनों, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दोनों लाइन तो इंटरसेक्ट हुई है। पहले बता देता हूँ, ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली है मेरे पास में x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, और ये जो लाइन है ये कौन सी है मेरे पास में, ये है मेरे पास में 3x प्लस में 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये आपको इस तरह से दिखाना है जिससे कि जो एग्जामिनर है उसको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, जितनी कम दिक्कत आएगी उतना अच्छे मार्क्स आपको देगा। ये बात जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमने ऑलरेडी निकाल लिया, नहीं पाता आपको निकालना होता है। ये क्या है मेरे पास में इंटरसेक्शन पॉइंट 2,3, तो यहाँ पे लिख देंगे 2,3। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे कुछ नहीं पूछा, हमसे इसको शेड कराना है, तो ले ये शेड कर दिया, इस तरह से शेड करना था। शेयर करने में क्या दिक्कत है, तो ये बस इसका आंसर हो गया। इसको हम लिख भी सकते हैं ABC, ये ट्रायंगुलर रीजन बन गया।